पहुंच गए। लेट हो गया। रिया तो सो गई होगी और सुबह 5 बजे उठ जाएगी पढ़ने के लिए। मैं भी जाती हूँ सोने, सुबह उठना है ना। अब गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। बेटा तुम इन लोगों को अंदर ले जाओ, मैं बल्लू को जहाँ चौराहे तक देख कर आता हूँ। अच्छा जी मैं अभी आता हूँ। अवश्य। हाँ हाँ। बहन ये बल्लू आपके तीसरे पुत्र का नाम है? हाँ हाँ प्रभु। लो इन्हें सारे पुत्र ही नजर आते हैं। नहीं 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 प्रभु, बल्लू जी तो हमरे वो हैं, ये हमरा बबलू ना उनके पापा हैं। पापा जी ना उनको बल्लू बल्लू कहते रहते हैं ना, इसलिए। आप छोड़िए ना, आप चलिए हमारे साथ, चलिए अंदर चलिए। हाँ अवश्य चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी। लेकिन प्रभु ये मनुष्य कितनी विचित्र कक्ष में रहता है। ये देखिए ना, गद्देदार सिंहासन, फिर ये देखिए लट्टू जो रात में भी दिन का एहसास कराता है। अद्भुत है। और ये देखिए प्रभु, सतत घूमकर वायु उत्पन्न करने वाला मेहनती पंखा। फैन। हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु आइए इस गद्देदार सिंहासन पर बैठते हैं। जी संभल के बैठना। मजेदार प्रभु, मजेदार। हाँ चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये कौन मनुष्य है जो खिड़की में से हमें देख रहा है? घर पहुंच गए तुम? आप पुत्र पहुंच गए, किंतु आप कौन है? घर में कौन कौन है? घर में सब लोग हैं। ये बबलू के पिता बल्लू जी अब तक आए नहीं है, इसलिए बबलू के दादाजी यानी बल्लू के पिताजी थोड़े से परेशान हैं। यही सही मौका है, एक काम करो, मार दो सबको। मनुष्य ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तूने नहीं मारा ना तो मैं मार दूंगा सबको। प्रभु बस मनुष्य चुप हो जाओ। याद रखना, हमारे होते हुए तुम इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हाँ तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये दंड देते हैं। प्रभु अधर्मी मनुष्य। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा टीवी क्यों तोड़ रहे हो? ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा? ओ ये क्या कर दिया? मेरे स्कूटर, अरे इतनी जोर से कोई धक्का मारता है क्या? ओए मेरे स्कूटर! शांत हो जाओ पुत्र, हम खिड़की में खड़े मनुष्य को सजा दे रहे हैं। अधर्मी है ये खिड़की नहीं है, ये टीवी है, ये टीवी। टीवी? इन्हें टीवी भी नहीं पता। तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम पहले ये बताओ, मेरे घर में आए कैसे? अब छोड़, पहले बता इतनी देर तो क्यों आया? कहाँ था, कहाँ कहानी ढूंढा मैंने तेरे को? एक फोन तो कर देता मेरे को। तो पापा अब क्या करो? मेरा कान पकड़ के खड़े हो। बबलू देख रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं, प्लीज मेरे बेइज्जती हो। पहले सॉरी बोल और वादा कर, अगली बार से लेट होगा तो मुझे फोन करेगा। पापा आई एम सॉरी, मैं अगली बार से लेट होऊंगा तो फोन करूंगा, और प्लीज मेरा कान छोड़ चुका। हाँ पापा कैसे? मैं इन दोनों की वजह से लेट हुआ था। इन दोनों को मैंने कहा था मेरे स्कूटर को धक्का मार दो, उन्होंने मेरा स्कूटर तोड़वा दिया। और इन्होंने श्रीदेवी दीदी की शादी भी तोड़ दी। बड़ी बात नहीं बोलता, मुझे तो पक्का विश्वास हो रहा है इनकी पॉलिसी है लोगों की चीजें तोड़ना। मेरा स्कूटर तोड़ दिया, टीवी तोड़ रहे थे अभी यहाँ पे आके, हैं? यही है तुम्हारी पॉलिसी? बात बोले बबलू पापा, आप हमारे भैया से बात ना कीजिए ना। भैया? ये तुम्हारे भैया कब से हो गए? आज ही बनाए हैं, हमारे बड़े भैया हैं। आज कैसे बनते हैं कोई भैया? कोई मार्केट में मिलते हैं क्या? आज ही बनाए, आज कैसे बन सकते हैं? एक बात पूछे, मार्केट में ही मिले थे। पुत्र, अब आप हमें धन्यवाद मत कहिएगा। हमने आपके पुत्र की जान बचाई नहीं है, बच गई। वो सब ठीक है, मुझे इस बात का पता नहीं था।
बबलू की जान बचाने के लिए थैंक यू। प्रभु, थैंक यू मतलब धन्यवाद। पढ़े लिखे हो जी, ऊपर का हिसाब किताब यही करते हैं। अब मुझे कोई जरूरी काम है, मैं फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। आयुष्मान भव पुत्र। प्रभु, थैंक यू। चलिए ना भैया, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं, आइए। अवश्य। चलिए। ओ, ये ओ तेरी अब ओ बिंदिया, बिंदिया, बबलू, ये पंख बबलू, ये पंखा आपने क्यों खोला बेटा? मैं कब से देखना चाहता था कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। बबलू, मुझे पता है बेटा तेरी पॉलिसी है लोगों की चीजें खोलना, पर अपने बाप को तो बख्श देना चाहिए ना, नहीं मेरे बेटे? आप एक बात पूछें बबलू पापा, हम अंदर आ सकते हैं? बिंदिया, ये घर तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा, हम दोनों तुम्हारे, तुम ये क्यों पूछती रहती हो? हम अंदर आ जाए? आओ प्लीज, आ जाओ। अच्छा, ये देखो पंखा खोल दिया। हाँ, तो ये भी खोल डाला। अच्छा पापा, एक बात बताओ, आपने मुझसे गियर वाली साइकिल का प्रॉमिस किया था ना, अब कब दिला रहे हो? बेटा बबलू, पापा का ना इस महीने बजट नहीं है, मैं अगली। मम्मा पापा ने प्रॉमिस किया है ना, तो मिल जाएगी साइकिल। अभी तुम्हारा एग्जाम परसों खत्म हुआ ना, अभी रिजल्ट आने में टाइम है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुमको साइकिल मिल जाएगी। चलो जाओ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। बच्चा, ये देखे जा, मैं लगा लूंगा। थैंक यू। हम कर देते हैं। मैं कर लूंगा, पर बिंदिया, वो मैंने पता किया था, साइकिल तो करीबन 10,000 रुपए की आती है, और इस महीने जो बच्चों की पॉलिसीज हुई हैं उसकी किस्तें भी जानी हैं। ये फिर कैसे होगा ये सब? साइकिल। हाँ, एक बात पूछें, आप काहे चिंता करते हैं? हम हैं ना, हम जोड़े हैं पैसा। आप ना बस एक तो काम कर दीजिएगा, जब वो पूछेगा ना साइकिल के लिए तो आप हाँ बोल दीजिएगा बस। अच्छा आप बैठिए, हम जरा अपने भैया लोग को गुड नाइट बोल के आते हैं। भैया, वो दोनों गए नहीं अभी तक? एक बात पूछें, वो क्यों जाएंगे? वो हमारे भैया हैं, इसी घर में रहेंगे, साथ रहेंगे। बिंदिया, तुम कमरे में अंदर आने से पहले पूछती हो हम अंदर आ जाएं, और इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया। एक बात पूछें बबलू पापा? पूछो। हम ना कोई काम कभी बिना पूछे नहीं करते हैं। हम पापा जी से पूछे रहे, वो बोले कि हमारे दूठो भैया है ना, वो यहीं रह सकते हैं, तो हम रख लिए। अब आप बैठिए, हम उनको गुड नाइट बोल के आते हैं, हम जा रहे हैं। बिंदिया, ये पापा जी कुछ भी करते हैं, घर रख लिया इनको। दिन, रात, दिन। चित्रगुप्त जी, यहाँ पृथ्वीलोक पर आते ही रात, हमें हमारी बहन मिल गई, दिन, और यहाँ रहने का ठिकाना भी मिल गया। रात, अद्भुत बात है। बस दिन। अब हम शीघ्र ही अपना कार्य कर देंगे। दिन, पृथ्वीलोक पर खुशियां बांटेंगे। रात, दिन, लोगों को रात, जीवन का मतलब समझाएंगे, जीना सिखाएंगे, और दिन, फिर रात, वापस यमलोक में धुमोना के दिन, पास चले जाएंगे। रात, दिन। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये अजीब बात है चित्रगुप्त जी, हम यहाँ पर इतने गंभीर विषय में बात कर रहे हैं और आप है कि रात दिन खेल रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। क्या सुना आपने चित्रगुप्त प्रभु जी? आपने। भैया, हम एक बात पूछें, क्या हम अंदर आ सकते हैं? बहन आइए, आप ही का घर। ये आपके लिए हम पानी लाए थे, और आप दोनों के लिए बबलू पापा कपड़े ले आए। जी नहीं बहन, हम इन्हीं वस्त्रों में रहेंगे। हाँ, हमेशा? हमेशा।
अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। ये पानी। धन्यवाद बहन। ये आपका हाथ कांप क्यों रहा है बहन? वो कहा है ना भैया, कुछ दिन पहले हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अपघात? हाँ, और उसमें हाथ हमारा जरा कमजोर हो गया है। दवाई चल रही है, ठीक हो जाएगा। छोड़िए ना भैया, हम ना ये मशीन लाए थे, हम लगा देते हैं। रात को ना यहाँ बहुत मच्छर हो जाते हैं, आपको बहुत परेशान करेंगे। अब सारे मच्छर मर जाएंगे। अब ठहरे बहन, हम चाहते हैं कि आप वो यंत्र ना लगाएं। हम ये नहीं देख सकते कि हमारी सहूलियत के लिए किसी के प्राण चले जाएं। यम है ये। एक बात पूछे भैया, कितना बड़ा दिल है आपका। आज के बाद ना ये मशीन हम बबलू पापा को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हाँ, उचित होगा। अच्छा, हम चलते। अरे बहन, भोर होते ही हम स्नान करना चाहेंगे। यहाँ पर तालाब की सुविधा होगी? तालाब? एक बात पूछे भैया, आप तालाब पे काहे जाएंगे? घर में 2-2 बाथरूम है भाई। स्नान घर? हाँ, वही तो, एक बाहर है और एक ऊपर है। आप आराम से स्नान कर लीजिए। हाँ, अब हम चलते हैं। धन्यवाद बहन। चित्रगुप्त जी। प्रभु। जल। प्रभु अभी स्नान कर ले। चित्रगुप्त जी। प्रभु। महाराज, आप स्नान घर में पहुंच गए? हाँ चित्रगुप्त जी, पहुंच गया। कुछ समझ में आ रहा है महाराज? नहीं चित्रगुप्त जी, ये कैसा स्नान गृह है चित्रगुप्त जी जहां जल ही नहीं है। चित्रगुप्त जी, आपके सामने एक चांदनी रंग का डंडा है। हाँ महाराज। उसे खींचिए, एक छोटा सा फव्वारा निकलेगा। वाह महाराज, फव्वारा छुपा रखा था, मिल गया। और महाराज, आपके वहां कोई हरी बोतल और सफेद सी टिकिया है? हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु ये सब है क्या? पता नहीं महाराज, पता करना पड़ेगा। पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं उसमें सफल हो जाए। और जल्दी सफल हो जाए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, मतलब सफल हो जाए। पिताश्री। बहू, बलदेव ने नाश्ता कर लिया? जी पापा जी, मैं देख के आती हूँ। इतने सारे पैसे? बहू एक मिनट रुको। बहू, इतने सारे पैसे ये किस बात के लिए जुटा रही? मेरा मतलब क्यों जमा कर रही हो? वो एक बात पूछे पापा जी, वो मैं ना वो अरे अपने बच्चों के लिए जुटा रही होगी, और क्या? खुद के लिए तो उसे कुछ खरीदना होता नहीं। वो पापा जी, हम ना बबलू से वादा किए रहे कि जब वो एग्जाम में पास हो जाएगा ना तो वो गियर वाली साइकिल खरीद के देंगे। तो बस उसी के लिए हम। लेकिन बहू, हमने तो डिसाइड किया था ना, इस बार तुम्हारे लिए मसाज मशीन लेकर आएंगे, और तुमने कुछ और ही सोच लिया।
डॉक्टर ने भी तो कहा है कि हाथ पे ज्यादा जोर नहीं डालना। नहीं पापा जी, हमारा हाथ बिल्कुल कांपता नहीं है, एकदम ठीक है। हमको कोई दर्द नहीं है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे भैया, नहा लिए? क्या हुआ? एक बात पूछें, ये आपकी आंख में आंसू का है? एक माँ की ममता देखकर आंखें भर आई बहन। वो सच कहते हैं, माँ के दिल में ही ईश्वर बसता है। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे हाथ को कांपते हुए। अरे नहीं भैया, हमका ना कोई तकलीफ नहीं है, हाथ तो हमारा एकदम ठीक है, बिल्कुल दर्द भी नहीं होता है, सच में। धन्य है वो बालक जिन्हें आप जैसी माँ मिली है। बहुत महान है आपका बलिदान बहन, किंतु पुत्र प्रेम में आप स्वयं का नुकसान करेंगी, ये बात गलत है। आप भी आखिर किसी की पुत्री हैं। एक बात कहूं बहन, आप अपने पुत्र की चिंता त्याग दीजिए, उसे केवल गुणी बनाइए। उसे जो जिंदगी में हासिल करना है वो स्वयं ही कर लेगा, किंतु आप सबसे पहले अपने हाथ का इलाज करवाइए। हाँ भैया, वो सब तो ठीक है। एक बात पूछें, चलिए ना भैया, हम नाश्ता लेके आते हैं। आई। बेटा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अवश्य। आप लोग रोज यही कपड़े, यही ताज और यही गदा लेकर घूमते रहते हैं? हमेशा हमेशा दादाजी, हमेशा। अच्छा। आज तुम्हारा कोई शो वो है का? शो वो क्या होता है? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ये तो हाँ, एक बार हमने भैया कह दिए कि उनको ये कपड़ा ही पसंद है, काहे पीछे पड़ी हो। अब चल पापा जी नाश्ता करते हैं, वहाँ प्लेट देना। बहन, नाश्ते में कुछ नहीं लेंगे बहन। हाँ। हम तो खा चुके हैं। क्या खा लिया? अरे कौन गया था मेरे बाथरूम में? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, कौन गया था मेरे बाथरूम में? टूटियां टूटी हुई है, शैम्पू नहीं है, साबुन नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, शेविंग फोम नहीं है, कोई चीज है ही नहीं बाथरूम के अंदर। मैं पूछ रहा हूँ क्या कौन था? नानी, मेरे बाथरूम का सारा सामान कहाँ गया? माउथ वॉश भी नहीं है। कोई बोलता क्यों नहीं? पुत्र, वो आपकी स्नान घर में एक हरे बोतल में कुछ द्रव्य था और एक तश्तरी में कोई टिकिया रखी थी, वो क्या था? तश्तरी में जो था उसको साबुन कहते हैं, उससे नहाते हैं। और हरी बोतल के अंदर शैम्पू था जिससे बाल धोए जाते हैं। उसका क्या किया तुम लोगों ने? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु वो तो हम खा गए। वो सब तो हम खा गए। हाँ, एक बात पूछे भैया, आप साबुन खा गए? हाँ बहन, बहुत स्वादिष्ट था, हमें पता नहीं था कि वो क्या है, हमें लगा कोई व्यंजन था, तो खा गए हम। हाँ, माफ करना पुत्र, वैसे मन में शंका तो आई थी बहन खाते वक्त के रसोई घर के व्यंजन स्नान गृह में क्या कर रहे बहन, लेकिन सुगंध इतनी अच्छी थी कि हम खा गए। देव, तुम हमें क्यों नहीं खा जाते? तुम क्या चाहते क्या हो तुम लोग हमारे से? मतलब क्या करके मानोगे हमें खा जाओ? चुप कर, इतना गुस्सा इसलिए कर रहा है? भूल गया तू? जब 2 साल का था तो पेस्ट को ब्रेड के ऊपर लगा के खा गया सी। आप हर जगह मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हो सबके सामने? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ब्रेड पे थोड़ी टूथपेस्ट लगा के खाऊंगा। तू बड़ा हो गया है? देख, तालियां गिर रहा है तेरा। ठीक है मेरा टॉवल। देखिए पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, हमें पता नहीं था कि वो व्यंजन नहीं थे, हम खा गए। और खाई हुई चीज हम लौटा तो सकते नहीं है, किंतु हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो वाहन है उससे हम जरूर जोड़ देंगे। हाँ,
कहीं से गोल पत्थर लाके मेरे सिर में मार दो। मैं तो दुखी हो गया हूँ इन लोगों से। पुत्र गदा चलेगी। मजाक कर रहा था। ये हुई ना बात। अब आएगा पापा का स्कूटर हाथ में। ऐसा ठीक करूँगा, ऐसा ठीक करूँगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। अब आएगा मजा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये वाहन तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। अब इसे ठीक कैसे किया जाए? प्रभु नारद जी ने तो चमत्कार पर भी पाबंदी लगा दी है, वरना आपके लिए क्या मुश्किल था। चित्रगुप्त जी, हमें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इसे ठीक करना जानता हो। अंकल, नो फियर, बबलू इज हियर। अरे वाह। हाँ? मुझे स्कूटर ठीक करना आता है। आप लोग बस में साथ देते रहिए। अद्भुत बबलू, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी हम ना कहते थे, हो ना हो, विंध्या बहन का पुत्र होनहार जरूर है। अवश्य पुत्र, हम मदद करेंगे। आप प्रारंभ कीजिए। अंकल, आप हेल्प करोगे? अवश्य पुत्र। मेरा स्कूटर! अरे क्या कर दिया मेरे स्कूटर को? ये कॉर्पोरेटर इंजन पूरी किक! अरे नाश कर दिया मेरे स्कूटर का। देखो देखो पुत्र, हम समस्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र, आप चिंतित मत होइए। हम जैसे समस्या मिल जाएगी, हम आपका वाहन जोड़ देंगे। अरे समस्या इसमें नहीं, समस्या तुम दोनों में है। तुम हो समस्या। स्कूटर तोड़ दिया मेरा, अब इसका मैं क्या करूंगा? इन पुरुषों की तो पॉलिसी भी नहीं मिलती है। देखो पुत्र, हमें मैंने इनको बोला भी था कि ऐसे स्कूटर के पास मत खोलो, उससे स्कूटर और खराब होएगा। मैंने इनको बोला भी था मैकेनिक के पास चलो, पर ये चले ही नहीं। ये देखो, सुनो प्रभु, ये चित्रगुप्त जी, भाई साहब माइंड ना करना, ये तो वही गल हो गई कि जरा सा गला खराब था, पूरा गला ही दबा दिया। अरे बड़ी सही, इसको 25 रुपए किलो के भाव में कबाड़ी को बेच दो भाई। तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। मैं बड़ी बात नहीं बोलता। मुझे मेरा स्कूटर बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए, अच्छी कंडीशन में, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मेरी समझ लेना तुम दोनों। बबलू पापा, बबलू पापा, एक बात पूछे। सत्यानाश हो गया भाई, सत्यानाश हो गया। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना छोटा बालक झूठ बोल सकता है। हमें बबलू के कर्म के बारे में कुछ बताइए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलू का कर्म तो बड़ा ही गड़बड़ है। उसकी झूठ बोलने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चित्रगुप्त जी, जी हमें बबलू को सही रास्ते पर लाना ही होगा। जी। बबलू पापा, एक बात पूछे। पूछो। वो आप इतने परेशान काहे हैं? क्या हुआ? विंध्या, परेशान नहीं हूं तो फिर क्या करूं?
महीने के आखिर में एक आम आदमी की पॉलिसी होती है परेशान होना। तुम समझने की कोशिश करो, शिखा के स्कूल की फीस जानी है, कितने खर्चे हैं, और बच्चों के लिए जो पॉलिसीज करवाई हुई हैं उनकी किस्तें हर महीने लगनी होती हैं। कहाँ से लाऊंगा पैसे? और फिर ऊपर से तुम्हारे ये जो नए भाई हैं, इन्होंने मेरा स्कूटर तोड़ दिया है। बबलू के लिए सोचा था इस महीने ट्यूटर ले आऊंगा जो अच्छे से उसको पढ़ाएगा, पर ट्यूटर की फीस कहाँ से दूंगा? बबलू के पापा, हम एक बात पूछे? पूछो, पूछे तो रही हो, पूछो। हम कह रहे थे कि परेशान होने से क्या परेशानी कम हो जाती है? मुझे पता है परेशानियां कम नहीं होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे पता है तुम तकलीफ में हो, तुम्हारा हाथ कांपता है, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चित्रगुप्त जी, ये लोग तो पहले से ही बहुत दुखी हैं। अब ऐसे में अगर हम उन्हें ये बता देंगे कि उनके बबलू ने झूठ बोला है तो इन्हें और तकलीफ होगी। अरे नहीं बबलू पापा, आप काहे बेकार की चिंता करते हैं? देखिए हमारा हाथ बिल्कुल ठीक है। बिंदिया, आप मुझे क्यों बहला रही हो? मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम ठीक नहीं हो। मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, पर एक आम आदमी के पास परेशान होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है पुत्र। लो, पुत्र। भाई आप तो रास्ता ना ही दिखाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, क्योंकि आपकी तो पॉलिसी है लोगों की चीजें तोड़ना। देखिए पुत्र, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, किंतु हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए आपका वाहन हम ठीक करके रहेंगे। हाँ। और जहां तक रही बबलू की शिक्षा की बात, तो चित्रगुप्त जी बहुत ज्ञानी है। हाँ, प्रभु, हम दोनों मिलकर बबलू को पढ़ाएंगे। ओहो, तो आप पढ़ाएंगे हैं? अच्छा, वैसे कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? कहाँ तक पुत्र, कहाँ तक पढ़े का क्या मतलब हुआ? प्रभु, एक बार मैं यमलोक में एक ग्रंथ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते इतना मग्न हो गया कि चलते चलते चंद्रलोक पहुंच गया। बस चंद्रलोक तक पढ़े हैं, उसके आगे पढ़ नहीं पाए। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। ये देख लो, देख लो, ये पढ़ाएंगे बबलू को। ये आप ना पहले हमारा जो स्कूटर आपने तोड़ा है ना, उसको ठीक करवा दीजिए, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, समझे? देखिए पुत्र, हाँ, खा गए मेरा। बबलू पापा, हम एक बात पूछे? अरे बात तो सुनिए हमारी। चित्रगुप्त जी, प्रभु, कुछ भी हो जाए अब तो ये वाहन ठीक कराना ही होगा। हाँ प्रभु, दृढ़ संकल्प है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये आपने कहाँ बिठा दिया है हमें? क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि ये सिंहासन इतना स्थिर होगा। ये देखिए, ऊपर नीचे। प्रभु, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। ऊपर नीचे, हाँ, अस्थिर है लेकिन बड़ा मजेदार है। जीवन की तरह है चित्रगुप्त जी। ऊपर नीचे, हमें रहने के लिए स्थान मिला तो हम ऊपर, और बलदेव पुत्र का 2 पहियों वाला वाहन तोड़ा तो हम नीचे। प्रभु, स्कूटर। हाँ, स्कूटर। चित्रगुप्त जी, हम कुछ विचार कर रहे हैं। जी प्रभु। बच्चे का मन जो होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, चंचल। उसे जैसे ढालो वो ढल जाता है। इसलिए बबलू पुत्र की शिक्षा में हमें ध्यान देना होगा। जी प्रभु। किंतु वो संभव तभी होगा जब बलदेव पुत्र का स्कूटर ठीक हो जाए। प्रभु, आप इतनी चिंता मत कीजिए, स्कूटर ठीक करने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। अरे चित्रगुप्त जी। प्रभु, आपको नहीं लग रहा है कि आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए? प्रभु ठीक ही है, देखिए ना। ए, रुक! मैं? तो और किससे बात कर रही हूँ मैं? इधर आ। तुझे कितनी बार मना किया कि कचरा इस तरह से मत फेंका कर? अगली बार से कचरा फेंका ना तो एक खींच के दूंगी। उठा, अब भी उठा। सॉरी भाभी। अब दीदी आप हटिए ना, मैं जाके उठा देता हूँ कचरा।
मुझे दे दे, मैं उठा लूंगी। कचरा हो या दिल, कुछ भी उठा लूंगी। हाँ? ओके। यम अभी तक इन्हीं कपड़ों में है, पर जो भी है यम जी बड़ी क्यूट है। जी करता है कि आपके साथ यूं ही झूला झूलती रहूं। तो झूलती रहिए ना, मना किसने किया है? सुश्री। इधर देखो। ओह गॉड। ये मैं प्रसाद लाया हूं आपके लिए। वो क्या है ना, मेरी एक मुराद पूरी हो गई। चमन जी, मेरी भी एक मुराद पूरी हो गई। इधर देखो। वाह। तो प्रसाद। लो प्रसाद। थैंक यू। यू वेलकम। ना प्रभु प्रभु। चित्रगुप्त जी, प्रभु चित्रगुप्त जी क्षमा चाहते हैं। प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगी। माय गॉड, यू ओके? हाँ? हाय यम, व्हाट्स अप? आपने कहा था ना कि भाग्य में होगा तो जरूर मिलेंगे। सी वी मेट। हाँ। इधर देखो। पर आप यहाँ कैसे? जी कुछ नहीं, वो आजकल हम बिंदिया बहन के यहाँ रुके। वाओ, सुपर। इसका मतलब तो हम रोज मिलेंगे। I mean, आप भी पड़ोसी और हम भी पड़ोसी। और मैं अड़ोसी। अड़ोसी? क्योंकि मैं इनके सामने रहता हूँ। और भाई साहब, आप कैसे हो? आपने ना इतनी नेचुरल एक्टिंग की थी ना, मैं क्या बताऊं। एक सेकंड के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि आपको सचमुच का हार्ट अटैक आ गया है। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? प्रभु। चित्रगुप्त जी, कन्या नाम पूछ रही है आपसे। जी चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त। और कैसा अंकल जैसा नाम नहीं है? बड़ा अंकल जैसा नाम है यार। I mean, इतने क्यूट से तो हो आप। आपका नाम तो गोलू मोलू होना चाहिए था। ओके, तो आज से आप मेरे गोलू फ्रेंड हो। गोलू फ्रेंड? फ्रेंड्स? आप टेंशन में हो? चित्रगुप्त जी। चिंता प्रभु, चिंता। जी देवी, हम थोड़े चिंतित तो हैं। वो क्या है कि हमसे बलदेव पुत्र का वाहन, मेरा मतलब है स्कूटर, टूट गया और अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ठीक कैसे किया जाए। बस इतनी सी बात है। तो ये अपना फुकरा है ना, बस इसे शक्ल से लगता है कि किसी काम का नहीं है, पर ट्रस्ट मी ये बहुत काम का है ना चमन? इधर देखो। जी हाँ, मैं बहुत काम का हूँ। मैंने बाहर देखा आपका स्कूटर टूटा फूटा है ना। अभी लेकर जाता हूँ बोरी में भर के और कल सुबह ठीक करवा के चलाता हुआ वापस आता हूँ। ऐसे ऐसे आप प्लीज। पी 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 पी। God, he's mad. विचित्र है। विचित्र। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। See my friend, दोस्ती का एक उसूल है मिस्टर, नो सॉरी एंड नो थैंक यू। चित्रगुप्त जी। प्रभु, इनका कहना है कि अगर हम दोस्त हैं तो ना माफी और ना शुक्रिया। अच्छा, किंतु देवी ऐसा क्यों? पता नहीं, वो सलमान ने कहा था ना, इसलिए सभी बोलते हैं। बात तो पते की है चित्रगुप्त जी, किंतु ये सलमान कौन मनुष्य है? सलमान नहीं पता? पता नहीं प्रभु, लेकिन विचारों से कोई बड़े संत लगते हैं। जय सलमान बाबा की जय। अवश्य जी। अच्छा देवी, तो अब हम आज्ञा लेते हैं। तो फिर मुलाकात होगी ना? प्रभु ने चाहा तो। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ओके, चलिए चित्रगुप्त जी। बाय। क्यूट। ये रिया बंदरिया पढ़ क्या रही है?
मैथ्स पढ़ रही है। मुझे भी ना मैथ्स ही पढ़ना चाहिए। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, इन मनुष्यों की गलतियों को माफ कर देना और हमें अवसर देना कि हम इन्हें सुधार सकें और जल्दी सुधार सके, ताकि वहां जल्दी आ सके। प्रभु। चित्रगुप्त जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, नानी ने इसमें हवा भरने का कार्य दिया है मुझे। सुबह से कोशिश कर रहे हैं प्रभु, लेकिन इसमें हवा ही नहीं जा रही है। प्रभु, पुत्र, सुप्रभात। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। हम आपसे मिलना चाह रहे थे। क्यों? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मैं कामकाजी आदमी हूँ और मुझे काम पे जाना होता है। और फिर देखिए, आपकी पॉलिसी तो है नौटंकी करना, मुझे तो काम करना होता है ना। और फिर आपकी कृपा से स्कूटर तो है नहीं मेरे पास, तो टाइम तो लगेगा ना। पुत्र, स्कूटर है। कहाँ है? वो देखो। मेरा स्कूटर, ओए, ये मेरा स्कूटर ठीक कैसे हुआ? कमाल हो गई। ये कैसे, ये आपने ठीक करवाया? हाँ? आपकी पॉलिसी कैसे बदल गई? पुत्र, हमने अपना वादा निभाया। अब हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि कृपया हमें बबलू को पढ़ाने दीजिए। हमने अपना वादा निभाया। अब आपसे एक विनती करना चाहते हैं, कृपया हमें बबलू को पढ़ाने दीजिए। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं शाम को आके उससे पूछूंगा कि क्या पढ़ाया आपने, राइट? यम है, हम निराश नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, बाय द वे, आपका शुक्रिया। पुत्र, मित्रता का एक उसूल है, न माफी न शुक्रिया। शाम को मिलता हूँ। आयुष्मान। वाह प्रभु, मित्रता का उसूल, न माफी न शुक्रिया। वाह। चित्रगुप्त जी। जी। बबलू को पढ़ाए? जी प्रभु, चलिए। बबलू को सही संस्कार सिखाने का यही एक मौका है हमारे पास चित्रगुप्त जी। इसे जाने मत देना। जी महाराज, ना मौके को जाने देंगे और ना बबलू को। आप लोग मुझे ऐसे दबा कर क्यों बैठो? क्योंकि बबलू पुत्र, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अरे मामा जी, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। उसका प्रबंध हमने किया है पुत्र। ये देखो, फल खाओ। ये कहाँ फंस गया मैं? बताओ पुत्र, तो क्या अभ्यास कराते हैं आपकी पाठशाला? आपको नहीं पता? पता तो नहीं है, किंतु आप जो भी बताओगे आपके चित्रगुप्त मामा सब पढ़ाएंगे। अवश्य। मैं जो भी कहूँगा वो आप मुझे पढ़ा दोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ा देंगे, जो भी पुत्र। अब आएगा मजा। मामा जी, मुझे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं पढ़ा पाए। आप कौन से खेत के टीचर हो? बैग? अवश्य। ठीक है मामा जी, यही पढ़ाइए। इस बार एग्जाम में यही आने वाला है।